Yes. Good afternoon, dear students. Yeah. मेरी आवाज जा रही है ना? Yes, yes. Good afternoon. Good afternoon. आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है मेरी? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हमें लगता है मैक्सिमम जुड़ गए हैं। बरकछा भी है ना यहाँ? आदर्श, ओके। कैसा लगा वीडियो? लगा खेत में आप लोग गए हैं कि नहीं लगा? हैव यू सीन दैट? आपको फील हुआ कि नहीं कि यू आर इन द, अभी अगर आप आओ, पिछले साल भी इसी समय हमने वीडियो बनाया था, अभी आप आओ खेत में, हमारे यहाँ इमेस्कुलेशन शुरू है। इमेस्कुलेशन, पॉलिनेशन इज गोइंग ऑन। अगर जो बनारस में है वो आके खेत में देख लें। हमारे यहाँ एमएससी पीएचडी स्टूडेंट्स इस समय कर रहे हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मिलके कर रहे हैं। इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन राइस में चल रहा है इस समय। इसी समय मोटा मोटी हमने वीडियो बनाया था, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर एंड में। तो टॉपिक सबको पता ही था। जो वीडियोस दो थे, फर्स्ट वीडियो फ्लोरल बायोलॉजी एंड पॉलिनेशन इन राइस अबाउट 21 मिनट्स, एंड सेकेंड वीडियो इमेस्कुलेशन इन राइस अबाउट 26 मिनट्स। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इस साल फिर वैसे ही लगा हुआ खेतों में। जो बनारस में हैं वो आके देख सकते हैं हमारे राइस फील्ड में जाके। जो स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं एमएससी पीएचडी के, जो हमारे टेक्नीशियंस कर रहे हैं, उनको अपने खुद आंखों से देखना चाहें तो जाके देखें, और जो दूर हैं वो समझें कि देख लिए वो। इसलिए मैं फील्ड में ही जाके किया हूँ कि आप नहीं अगर आ पाते हो तो भी आपको लगे कि हाँ आप फील्ड में हो। तो किसी भी क्रॉप में ब्रीडिंग के लिए ये आवश्यक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, चलेगा ना? साउथ के जो बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम उन लोगों को? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब चलेगा ना हिंदी? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज बाधा नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी को समझने में। वी हैव टू टेक केयर ऑल दोज थिंग्स। बहरहाल किसी को प्रॉब्लम नहीं, हमें लगता कोई आवाज नहीं आ रहा, इसका मतलब सभी लोग ठीक हैं। क्यों अभिषेक? यस। तो हमने ये कहा कि किसी भी क्रॉप में ब्रीडिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लोरल बायोलॉजी फर्स्ट, then only you can decide that what should be the proper time of emasculation and what should be the proper time for pollination. मस्टर्ड के केस में आप देखोगे, पढ़ाएंगे हम, कि बहुत दिनों तक आप पॉलन ग्रेन स्टोर करके रख सकते हो। मान लो कोई मेल वैरायटी से आपको करना था, वो अर्ली था, वो निकल गया, अब फीमेल आने में 15-20 दिन होना है, लगना है, तो आप आओ उसके फ्लावर को रखो रूम टेम्परेचर पे, आप कई दिनों तक रख सकते हैं वायबल, और वो उसको फिर वेट करिए फीमेल को आने के लिए, और फीमेल फिर आता है 10 दिन 15 दिन बाद भी, तो आप जाके उसी मेल से पॉलिनेट कर दीजिए, चल जाता है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लोरल बायोलॉजी। और राइस के केस में आप करोगे जैसे एंथेसिस हुआ 3 से 5 मिनट में पॉलन ग्रेन मर जाते हैं, वाइबल नहीं होंगे। एंथेसिस से 4-5 दिन हफ्ता दिन पहले ही वो मेच्योर कर जाता है पॉलन ग्रेन। ये सब चीज़ें हर क्रॉप का जानना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या एंथेसिस किस समय होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब जानने के बाद अब आप डिसाइड करते हैं कि इस क्रॉप में कैसे इमेस्कुलेशन किया जाए, कैसे पॉलिनेशन किया जाए, कैसे हाइब्रिड सीड लिया जाए। तो राइस में आपने देखा कि करीब नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पर दिस इज़ अ खरीफ क्रॉप, वेट सीजन क्रॉप हियर, एक बार हम लोग करते हैं। और बहुत सारे जगहों पे दोनों सीजन में होता है, जैसे उड़ीसा वगैरह हुआ, CRRA कटक हुआ, साउदर्न स्टेट्स में बहुत सारे जगहों पे। तो लेकिन यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग जो है एक ही बार, जनरली मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स राइस क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन वेट सीजन। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह है वो सारा चीज़ देखते हुए देखा गया कि करीब 10 बजे के आसपास एंथेसिस शुरू होता है। 11 बजे के आसपास करीब मैक्सिमम जितना होता है। एक पेनिकल में क्या होता है कि ऊपर से एक सिस्टम है राइस में कि ऊपर से एंथेसिस शुरू होता है। जो पेनिकल है, पेनिकल में जो फ्लोरेट्स हैं, स्पाइकलेट्स हैं, आई मीन टू से जो फ्लावर वही हैं, स्पाइकलेट्स ही फ्लावर हैं। ऊपर से आप जो है वो करते हैं, देखते हैं कि ऊपर से एंथेसिस शुरू होता है एंड इट गोज डाउनवर्ड। और एक पेनिकल में करीब 1 हफ्ते लग जाते हैं एंथेसिस होने में। और एंथेसिस में आपने देखा कि जो वो स्पाइकलेट है वो खुलता है, लेमा एनपेलिया है वो, जिस समय मान लो 10 बजे ऊपर वाला सबसे है, 10 बजे ओपन हो रहा है पहले दिन, तो वो ओपन होगा 10 बजे अगर हुआ सबसे पहले ऊपर वाला, तो 10:20 पे 10:25 तक वो फिर क्लोज हो जाएगा। ओपन होते ही बर्स्ट करता है, वो एंथर्स बाहर निकलना शुरू होता है, उसी समय बर्स्ट करता है और सारा पॉलन ग्रेन वहीं गिरा देता है। और गिरा के जो है फिर फिलामेंट से वो बाहर आ जाता है। जब वो क्लोज होता है तो बाहर धागा जैसा दिखाई देगा तुमको जब उसको देखोगे, तो दैट इज़ कंप्लीट। और जिस दिन पॉलिनेशन जब हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के करीब 30 दिन बाद, 30 से 35 दिन लगता है उसको मेच्योर करने में। अगर अर्ली वैरायटी है तो 30 दिन में कर जाता है, लेट वैरायटी है तो 35 दिन ले लेता है, नहीं तो 30 से 32 दिन में मोटा मोटी इस हिसाब से होता है। इसके बाद फिर हम लोग जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसमें वही ध्यान देते हैं कि जो 50 to 60% पेनिकल बाहर निकला है उसी को चूज करते हैं और फ्लैग लीफ थोड़ा सा हटाते हैं। फ्लैग लीफ हटा के बूट लीफ के अंदर अगर आधा फंसा हुआ है वो पेनिकल, जो हमने कहा कि 50-60% इमर्ज्ड है, तो उसको भी खोल के हम लोग जितना इमेच्योर हैं फ्लोरेट्स स्पाइकलेट्स उसको हम लोग कट कर देते हैं, हटा देते हैं। और ऊपर भी ओवर मैच्योर जो होता है उसको कट कर देते हैं। बीज का मोटा मोटी 15-20-25 स्पाइकलेट्स एक पेनिकल में हम लोग रखते हैं। और इसके बाद 1 by 1 मान लो 25 आपने रखा है स्पाइकलेट्स, तो 1 by 1/3 पोर्शन ऊपर से हम लोग सीजर से कट कर देते हैं सारे स्पाइकलेट्स को, जो भी बचे हैं 25-30। और इसके बाद वो कट करने के बाद दिखाई देता है आपका एंथर, तो जेंटली एंथर को हम लोग निकाल देते हैं। 6 एंथर होते हैं राइस में, जनरली एंथर को निकाल देते हैं और निकालते समय बहुत ही जेंटली करते हैं। निकालते समय देखते हैं कि कोई इंजुरी जो है स्टिग्मा को, फीमेल पार्ट को ना हो, वो करके। और कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आता है कि कभी उसको निकालने के चक्कर में वो छोटा सा थोड़ा सा टूट के रह जाता है, सो वो सेल्फ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचेंगे हाइब्रिड सीड आप पा गए। सो दैट इज़ नॉट देयर। तो उसको बड़ा एश्योर करो, जब निकालते हो छव तो छव दिखे कि हाँ अच्छा बाहर आपने निकाल लिया और सब सही है।
ऐसा नहीं कि टूट के रह गया, तो उसको भी केयर करना है। और इस तरह से 25-30 जो भी स्पाइकलेट्स हैं एक पेनकिल में करने के बाद सभी में हम लोग उसको बटर पेपर बैग से ढक देते हैं। और ज़्यादा जहाँ लार्ज स्केल में जैसे ईरी फिलीपींस वगैरह हुआ, CRRA कटक हुआ, IIRR हैदराबाद हुआ, ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉसेस बनते हैं वहाँ क्रॉसिंग ब्लॉक ही आपका हो जाता है। आप सिस्टम बना लेते हैं उस तरह का जहाँ टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करते हैं, लाइट को रेगुलेट करते हैं, इमेस्कुलेटर रखते हैं, पार्ट्स में सारा धान पार्ट्स में रख लेते हैं और पार्ट्स में ही पार्ट्स को वहीं पे रखते हैं और वहीं सारी लाइट की व्यवस्था, जो भी टेम्परेचर की व्यवस्था जो भी देना है वहीं पे आप करते हैं। और करने के बाद इमेस्कुलेटर भी हमने कहा कि रखते हैं, तो इमेस्कुलेटर से जो आपने कट किया तो आप तो फिर फोर्सेप्स से निकालते हैं, लेकिन वो लोग फिर इमेस्कुलेटर यूज़ करते हैं। इमेस्कुलेटर सामने रखेंगे, मशीन चला देंगे तो शक कर लेता है, छव आपका तुरंत सेकेंडों में उसको निकल जाता है, धड़ाधड़ वो इमेस्कुलेट हो जाता है इमेस्कुलेटर से। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में नहीं करना है आपको, 10, 20, 50 बनाने हैं तो वो हो जाते हैं, मैनुअली इसको हम लोग कर लेते हैं। सो ये है। और आपको एक हाइब्रिड सीड में हमने बताया है कि आप पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड किसी में जाइए, 25-30 सीड मिल गया, दैट इज़ एनफ, वो आपका काम कर जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि राइस के केस में एक स्पाइकलेट अगर आप टच करते हैं, काफ़ी टीडियस है, एक स्पाइकलेट टच करते हैं तो एक ही हाइब्रिड सीड मिलेगा। और आपने पॉलिनेट किया, 24 घंटे में फर्टिलाइज हुआ, इसके बाद अपना जाइगोट बना, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन ले रहा है, उसके बाद 5-6 दिन बाद आपको बटर पेपर हटा देते हैं हम लोग कि अंदर जो है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, दिस दैट वो ठीक नहीं होने से ये आपका फंगस वगैरह ग्रो होने का चांसेस हो जाता है, इसलिए उसको 5-6 दिन बाद हम लोग हटा ही देते हैं। और टैगिंग वगैरह जैसा हमने बताया कि टैग जब आप आफ्टरनून में, हाँ हमने कहा कि एंथेसिस जो है 10 से लेके 2 तक चलता है, लेकिन 11 बजे के आसपास मैक्सिमम होता है राइस में, और ऊपर से नीचे तक जाता है, और एक हफ्ते करीब कंप्लीट होता है एक पेनकिल मिल होने में। और चूँकि 11 बजे तक मैक्सिमम होता है, इसके बाद इक्का दुक्का होते रहते हैं, और मैक्सिमम 2 बजे तक होता है। इसके बाद 2 बजे का बंद नहीं खुलेगा, कोई भी स्पाइकलेट देखोगे 2 बजे के बाद एक भी स्पाइकलेट नहीं खुलेगा। तो ये सिस्टम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 बजे के बाद ही इमेस्कुलेशन करें, जब ये श्योर हो जाता है कि भाई अब एंथेसिस नेचुरल कंडीशन में नहीं हो रहा है। नहीं तो थोड़ा चांसेस रहते हैं सेल्फिंग के, क्योंकि उसी समय बर्स्ट होता है वो एंथर। हम करने जा रहे हैं इमेस्कुलेशन, पता लगा एंथेसिस का समय है, जैसे ही वो किए वो बर्स्ट कर गया एंथर, तो आपका एसएल्फ हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके अलावा अगर टाइमिंग में आप करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में कर दीजिए, आफ्टरनून में, तो जनरली हम लोग सेफर साइड के लिए आफ्टरनून 2 बजे के बाद ही शुरू करवाते हैं इमेस्कुलेशन। तो इस तरह से आप कर लिए। नेक्स्ट डे आप गए, पॉलन लिए, पॉलन लेके, पॉलन कहाँ से लेंगे, जो वैरायटी आपने मेल बनाने का सोचा है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उस जहाँ लगा हुआ वहाँ जाएं आप, और जाके अपना वो जो 50-60% निकला हुआ है वही लीजिए पेनिकिल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वो स्पाइकलेट्स रेडी हैं उसके लिए। अर्दन पार्ट रखिए जहाँ पे आपने इमेस्कुलेशन किया है, अर्दन पार्ट रखिए, उसमें पानी रखिए, जिससे कि वो सारा मेल पेनकिल जब तोड़ के ले आएंगे, ला के वहीं खड़े रख दीजिए, उसमें पार्ट में रख दीजिए, जिससे वो टर्जिड रहे। और रखने के बाद देखिएगा सनसाइन अगर है, हाँ इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर लगातार दिन भर बारिश और आपका ये हो रहा है, सनसाइन नहीं हुआ, क्लाउडी है वेदर, दिन भर नहीं खुलेगा, सुबह से शाम हो जाएगा, आप इंतजार करते रह जाओगे, एंथेसिस नहीं होगा। इसका भी ध्यान रखना है। अगर क्लाउडी वेदर है, क्लाउड्स हैं, बारिश हो रहा है, तो राइस में एंथेसिस नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आपको ये सब काम करना है राइस में। तो ये ध्यान आप रखेंगे ही। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आप वही 10 बजे के आसपास जाएंगे, और जहां आपने इमेस्कुलेशन किया है और वहां अर्दन पार्ट रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और मेल पेनकिल ला के उसमें रख देंगे, और सन
साइन अच्छा है तो रखते ही 2-3 मिनट के अंदर वो एंथेसिस शुरू हो जाता है। एंथेसिस शुरू हो जाता है तो जेंटली उठाइए। अगर नहीं शुरू हुआ, थोड़ा देर लग रहा है, तो आप क्या करिए कि थोड़ा फैसिलिटेट कर दीजिए। इस स्पाइकलेट को जैसे आपने इसमें काटा है इमस्कुलेशन के समय, उसी तरह से आप इसमें भी मेल वाले में काट दीजिए। मेल पेनकिल में स्पाइकलेट्स उसी तरह से काट दीजिए। काट के जो है देखिएगा कि 2-3 मिनट में फिर वो थोड़ा हेल्प मिलेगा उसको काटने से, एंथर बाहर आने लगेगा। तो एंथर बाहर आने लगेगा तो हवा वगैरह भी चलता है, थोड़ा बचा के करना है। धीरे से आप जेंटली, पहले वो हमने वो वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गई है, ध्यान रखना। फर्स्ट डे था वो बनाने का, क्या गलती हुई मैं बता रहा हूँ। अभिषेक सुनाई दे रही है हमारी बात ना? ऐसा तो नहीं मैं बोलते जा रहा हूँ कोई आवाज़ जा नहीं रही है? मैं ऐसे आ रही है ना? हाँ अभिषेक, वो मैंने कहा उसमें वीडियो में एक गलती हुई है कि इमैस्कुलेशन के बाद जब पॉलिनेशन में गए हैं तो पॉलिनेशन के समय वो सभी लोग सुनना ठीक से, पॉलिनेशन के समय गलती से हमने वो पूरा वो निकलवा दिया है वीडियो में, वो गलत है। हम लोग वो नहीं करते हैं, वो हड़बड़ी में जल्दी से वो हो गया वैसा। बाद में दिमाग में आया कि यार ये तो गलत हो गया वो, तो उसको ध्यान रखना, वो गलती नहीं करनी है। जिस भी पेनकिल में इमैस्कुलेशन हम लोगों ने किया है और बैगिंग कर दिया है, बैगिंग करके टैग बना दिया है, टैग पेंसिल से हमने लिखा है, हाँ हेलो, पेंसिल से लिखा है, और पेंसिल से हमने वही डेट ऑफ इमैस्कुलेशन लिख दिया है, और जिस पेरेंट का इमैस्कुलेशन किया उसका कोड लिख दिया है, और सिंबल उसका जो फीमेल का सिंबल होता है वो बना दिया है, फिर क्रॉस कर दिया है। जब पॉलिनेशन कल मॉर्निंग में करेंगे तो उसका कोड, मेल का कोड डाल देंगे। तो पॉलिनेशन जब करने गए हैं तो उसमें देखना कि वो हमने पूरा वो हटा दिया है, वो हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हटाइएगा तो हो सकता है आपको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो आप इमैस्कुलेशन किए हैं तो हवा से उड़ के जो है कुछ सेल्फिंग हो जाए वहाँ, तो ऐसा नहीं करना है। बैग को निकालिएगा मत, बैग को ऊपर से कटा रहता है, नहीं कटा है तो आप बैग को बटर पेपर बैग को ऊपर से काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। अब उसको फूंकिए, ऐसे देखिएगा खुल जाएगा पूरा पूरा पेनकिल जो आपने इमैस्कुलेट किया दिखेगा, और दिख रहा है तो वो आप जो पेनकिल मेल का लाए हैं उसको धीरे से जेंटली उठाएंगे। थोड़ा अगर हिला हवा में तो सारे पॉलन ग्रेन उड़ जाएंगे। बहुत ध्यान से को करना है, धीरे से उठाना है और उसको पेनकिल को उलट के यहाँ शेकिंग कर देनी है, ऐसे सारा आप देखोगे पीला पीला पॉलन ग्रेन्स पूरा भर गया उसमें। तो जितने स्पाइकलेट से सभी पॉलिनेट हो गए, जो भी 20-25 था। अब इसके बाद आप बैग बंद कर दीजिए, बैग को स्टेपल कर दीजिए। इसके बाद टैग में जो बचा हुआ पॉलिनेशन का जो मेल का वो है, मेल का उसमें नाम लिख दीजिए, सिंबल डाल दीजिए उसका, और DE था डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, अब DP भी लिख दीजिए, डेट ऑफ पॉलिनेशन। तो वो क्लियर हो गया, और उसको छोड़ दीजिए एज सच। और 30 दिन 32 दिन में आप जाइए, और बीच में 4-5-6 दिन बाद आप उसको हटा दीजिए, बटर पेपर को फाड़ के हटा दीजिए, जिससे कि नेचुरल वो कंडीशन में आ जाए। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि जब आप वो करोगे, जब आप हार्वेस्ट आपका जब मेच्योर हो जाएगा 30-32 दिन में, 35 दिन में, तो आप देखोगे कि वो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, 1 मिनट, वो जो आपने कट किया है स्पाइकलेट, तो उसमें आप देखोगे कि आधा जो कर्नल जो है आधा बाहर होगा, आधा भीतर होगा। ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि आपने स्पाइकलेट तो नेचुरल तो रहा नहीं अब ये, अब तो नेचुरल ये रहा नहीं आपका ये। तो अब जो इस तरह से लार्ज क्वांटिटी में अगर नहीं बन पाते हैं तो हम लोग बड़ा बचाते हैं इसको, या PhD स्टूडेंट्स वगैरह का वर्क अगर होता है, हेट्रोसिस कंबाइनिंग एबिलिटी वगैरह टेस्ट करना होता है, इसके लिए एक एक दाना बड़ा महत्वपूर्ण है। 25-30 दाने मिलते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, एक एक दाना को बचाना होता है। तो आप जब स्पाइकलेट ऐसा देखिए, हमें लगता है ये दिख रहा होगा, पता नहीं, हाँ ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। अभिषेक
सर कैमरा का टाइट हो गया। देखो तो, सर अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? एक मिनट, एक मिनट देखो तो, कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत? यस सर अब कुछ ऐसे ही स्पाइकलेट में देख रहे हो, जो जो डार्क, जो ब्लैक है, ब्लू है, वो दाना है, और जो बगल में हस्क है, मतलब आधा हस्क है आधा दाना है, आधा हस्क से कवर है आधा दाना बाहर है। यही पोजीशन हो, चूंकि आपने काट दिया है ना स्पाइकलेट, तो अब बड़ा वो रिस्की है, कभी भी सड़ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेट्री डिश में इसको अगले साल जो है चावल निकाल लेते हैं, इसका चावल निकाल के पेट्री डिश में जो है हम लोग उसको जर्मिनेट कराते हैं। तो 4-5 दिन में जर्मिनेट होकर थोड़ा सीडलिंग आता है बाहर, तब हम ले आके सीड बेड पे उसको फिर लगाते हैं। नहीं तो अगर ऐसे डाल दिए खेत में तो ज़्यादा तो सड़ जाता है, कुछ ही निकल पाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। राइस के केस में पिकुलियर केस है कि आपको चावल ही मिल पाएगा और उसी को जर्मिनेट कराना है। सर राइस कैसे ग्रो होगा सर? मैं बता रहा हूँ ना, वो सब क्वेश्चन आंसर में होगा। अभी इतना सुन लो जो हम बता रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे हो राइस कैसे ग्रो होगा, अब वो तो राइस ही नहीं बचा, हाइब्रिड जो आप क्रॉस किए हो, जो स्पाइकलेट आधा काट दिए हो, उसमें जो चावल बनेगा, जो दाना जो बनेगा, वो आधा नेकेड ही ना होगा बाबू, यस सर। रहेगा ना। अब तो आपकी मजबूरी है कि आपको क्या करना है, अब तो उसी, अब आधा नेकेड है, चाहे चावल पूरा निकाल लो, चाहे आधा ऐसे ही करो, वो नेकेड ही है, वो सड़ेगा ही वो। तो उसको चावल को ही उगाना है। बताएंगे हम आगे क्वेश्चन आंसर में बताएंगे। तो इस तरह से आपका हाइब्रिड प्लांट आ जाएगा, उसको आप फिर ग्रो करिए पेरेंट के साथ, मेल फीमेल अगल बगल लगा दीजिए, बीच में इसको लगा दीजिए एक लाइन। 25-30 प्लांट ये हो गया, 25-30 प्लांट मेल, 25-30 प्लांट फीमेल। या PhD MSc थीसिस कराना है, इसमें थोड़ा सा आपको रेप्लिकेशन में करना होगा। रेप्लिकेशन में करने के लिए आपको 150-200 सीट चाहिए पर क्रॉस, हर क्रॉस में 150-200 सीट कम से कम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखते हैं। अदरवाइज अगर हमको ब्रीड करना है, वैरायटी ब्रीड करनी है, तो हम हमारे लिए 25-30 सीट पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड सबके लिए ठीक है। तो हर क्रॉस में हम लोग ऐसे करते हैं। अभी आप हमारे खेत में आएंगे, जो हमारे खेत में अभी लगा हुआ हर साल हम लोग करते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, इसके पेडिग्री मेथड से भी चल रहे हैं, बल्क मेथड से भी चल रहे हैं। सिलेक्शन मतलब बल्किंग भी हो रही है, सिलेक्शन लास्ट में करते हैं। F8, F9, F10 सारे लगे हुए हैं। इसके बाद आपके म्यूटेशन ब्रीडिंग का भी लगा हुआ है। इसके बाद आपके आपको मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से भी हमारे मटेरियल्स आगे बढ़े हुए हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग का हमने बताया, हाइब्रिड के जो है सारा, अगर आओ खेत पे तो सब कुछ पढ़ सकते हो तुम कि हाइब्रिड ब्रीडिंग क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, आपका मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग क्या है, सब खेत में आप देख सकते हो। पेडिग्री मेथड क्या है, बल्क मेथड क्या है, मास सिलेक्शन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, सब आप देख सकते हो। अभी एक प्रोजेक्ट में हमारा 15 F2 15 टाइप्स, 15 पेरेंट्स के 15 हाइब्रिड्स के F2 जनरेशन में अभी बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन करने में। हम लोगों ने कहा अब 10-10 हज़ार जमीन रहे तो 10-10 हज़ार प्लांट आप उगाओ, नहीं उतना नहीं हो पाता है, तो करीब करीब हमने 1-1 हज़ार प्लांट उगाया है इतना। और थोड़ा स्पेस प्लांटिंग करना चाहिए, स्पेस प्लांटिंग जगह नहीं, स्पेस प्लांटिंग मैंने नहीं कर पाया, तो बड़ा ट्रबल होता है उसको प्लांट खोजने में। करीब अभी हम लोग गए थे 2-3 दिन पहले, 15 क्रॉसेस हैं, सबका अभी डेली सिलेक्शन करना है, तो पेडिग्री मेथड से। तो F2 में एक क्रॉस का भी हम लोगों ने देखा, उसमें 4-5 पौधे बहुत ही प्रॉमिजिंग पौधे मिले हैं। IR64 और एक दूध कंधार का लोकल रेस है, दूध कंधार, उसका क्रॉस हमने बनाया है। तो उसका प्लांट टाइप जो है बहुत ही अच्छे 4-5 ऐसे अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, और वो इंडिविजुअली पेडिग्री मेथड से आगे बढ़ेंगे। इस तरह से बहुत 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 काम करना है आपको लगातार। दिस इज आई सेड दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। आज आप अगर आपकी वैरायटी 70 क्विंटल दे रहे हैं, तो आपको रेडी रहना अगले साल के लिए कम से कम 72 क्विंटल के लिए। 5% यील्ड एडवांटेज हर साल करना है, नहीं करना है तो आप खाना नहीं खिला पाएंगे, भूखमरी पे आ जाएंगे, फिर पूरा विश्व भूखमरी पे आ जाएगा। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप पेस विद द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन,
So for that you have to have every year new variety with at least 5% yield advantage over the best check varieties. तो ये सारे काम करने हैं. ये करने के लिए आपको पहले आप इमस्कुलेशन, पॉलिनेशन उस क्रॉप में जानेंगे कैसे करना है, तभी आप ब्रीड कर पाएंगे. अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएं. मैं लिखते जाता हूं, आप बताते जाएं अपने 1 by 1 जो भी डाउट्स हैं आज के लेक्चर का, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे 15-20 मिनट में, आधा घंटे में. बोलिए 1 by 1. रितेश, प्रश्न करो. रितेश यस सर. बोलो. आवाज नहीं आ रही रितेश. नहीं बोलना है. रितेश नहीं बोलेंगे. शुभम यस सर. बोलो. वाले सर. हाँ, कौन बोल रहा है? कौन? रितेश या शुभम? हेलो. सर शुभम सर. ओके शुभम बोलो. सर आप फील्ड में सर आप बार सर पेन से लिखने के लिए मना करते हैं सर. पेंसिल से तो मिट जाएगा सर. ठीक है, सर ठीक है. और सर दूसरा सवाल सर. ठीक दूसरा है. सवाल सर. सर आप राइस का सर जो तो बिना सर धान का तो सर ग्रोथ होना ये नॉर्मल चीज है सर. राइस को सर आप टिश्यू कल्चर से ग्रो करते हैं क्या सर? चावल को. ठीक है, चावल को कैसे ग्रो करते हैं ही ना. ये 2 प्रश्न है. ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं सर. ठीक है, नेक्स्ट पूछिए भाई. अभिषेक. सर हाँ बोलिए. कौन बोल रहा है? नाम बता दो बेटा. दिया. हाँ दिया बोलिए. सर मेल वैरायटी में जो पैनिका आपने लिया था उसको आप मिट्टी में रख देते बिफोर पॉलिनेशन को, क्यों रख देते? ठीक है, वो हमने बताया था ना अभी कि उसको हमको वो अर्दन पॉट में रखना चाहिए, पानी डाल के. चलो ठीक है, बताते हैं अभी. पानी अर्दन पॉट में पानी रखना चाहिए उसको टर्जिट रखने के लिए, कि जिंदा ठीक से रहे, सूखे नहीं, ड्राई ना हो. चलो फिर बताएंगे, अभी बताएंगे. नेक्स्ट. और नहीं दिया नहीं 1 मिनट. दिया का पहले कंप्लीट होना. दिया कोई और क्वेश्चन है? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट. सर अभी फर्स्ट वीडियो में आपने जो मेल पैनिकल यूज किए थे भौमिक ना. हाँ बोलो बेटा. यस सर. हाँ. आपने जो फर्स्ट वीडियो में मेल पैनिकल यूज किए थे पॉलिनेशन, उसमें से 1/3 पोर्शन तो हमने हटा दिया था. अच्छा. तो स्पाइकलेट्स को मतलब to facilitate the opening of the हाँ, ears. हाँ. ऐसा ठीक है. क्यों किए यही ना? क्यों किए यही ना? ये सर, क्यों भौमिक. किए सर? हाँ ठीक. हाँ, एक प्रश्न ये हो गया. दूसरा प्रश्न एक ही है. ठीक है, नेक्स्ट. और एक है कि आपने बोला था, फिर भी मैं बोलता हूँ कि कैसे समझ सकते हैं कि कौन से फ्लावर्स कल ओपन होंगे, मतलब ठीक. ठीक है, नेक्स्ट. सर से 2 बजे के बाद बल्ब क्यों हो जाता है? अंशु. Yes, sir. हाँ. एंथेसिस ठीक है. 2 बजे के बाद बल्ब क्यों जाता है सर? ठीक है. नेक्स्ट. और कोई प्रश्न है अंशु? ठीक. हाँ प्लीज बोलो. कौन बोल रहा है? आदर्श. में आपने एक लाइन बोली थी हाँ. कि टाइम ऑफ एंथेसिस बॉडी गेन्स बॉडी लेवल अप टू 3 to 5 मिनट्स आफ्टर डेनिसेंस. ये डेनिसेंस क्या है? अच्छा ठीक है. नेक्स्ट. और कुछ? ठीक है. आदर्श और कुछ नहीं ना? हाँ. आदिति. यस सर. सर छोटी सी डाउट है सर.
आदिति, सर इवैस्कुलेशन के समय यस सर। हाँ बेटा बोलिए। सर ये छोटा सा क्वेरी है। हाँ, सर हाँ। इवैस्कुलेशन के समय सर हम बटर पेपर बैग की जगह पॉलिथीन बैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, बताएंगे। Yes, sir. नेक्स्ट। नेक्स्ट। बोलिए और लोग भी। सर हाँ बेटा। सर काजल, हाँ काजल। सर यस सर सर इस टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन है सर, कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज का बता दीजिए। क्यों डिफरेंट क्यों पूछते हो आप लोग? क्या बोले कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज। तो क्या पूछना है इसमें? सर ये क्या होता है? अच्छा चलो ठीक है, हम बता देंगे। वैसे आप लोग कोशिश करेंगे जो चैप्टर हो उसी पे कंसंट्रेट करिए प्लीज, हैं? कोई बात नहीं, आई ट्राई टू डू दैट। हाँ, मोनिका। हाँ बेटा, प्रश्न करो। सर आपने जब वो पॉलिनेट करवाया था तो वो तो कुछ ग्रेन नहीं बना था, वो कुछ अलग ही था। पॉलिनेट कराने के बाद ग्रेन नहीं बना? उसको ग्रेन नहीं था, कुछ अजीब सा मेरे को दिख रहा था, ग्रीन ग्रीन था। तो वो क्या मतलब कि वो ग्रेन क्यों नहीं बना था? अच्छा, नहीं वो नहीं, उस दिन दिखाया था मैंने, उसमें कोई नहीं। जिस दिन हमने पॉलिनेट किया उसी दिन ग्रेन कैसे दिखेगा? पहले का किया हुआ कुछ दिखाया होंगे। बाद में यस बाद में कुछ लेके आए थे पहले का उतना बड़ा फील्ड है तो फिर उतना बड़ा फील्ड है तो फिर आप सिर्फ एक ही प्लांट में वो पॉलन ग्रेन को गिराए तो फिर बाकी सब प्लांट्स का क्या होगा? अच्छा। मोनिका बोली है। प्रियंका, अभी मोनिका का प्रश्न था ना, इसके पहले पॉलिनेशन के बाद ग्रेन। किसका प्रश्न? तुम्हारा था? प्रियंका का? प्रियंका भारती, हमने मोनिका का लिख दिया। प्रियंका ने पूछा कि पॉलिनेशन के बाद ग्रेन कैसा दिख रहा है, यही ना? सर वो ग्रेन था ही नहीं, वो ग्रीन था, अजीब सा था, ग्रीन था? छोटा सा। ग्रीन? हाँ ग्रीन था, ओके। यस सर। ग्रीन था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या? उतना सारा फील्ड में उतना सारे प्लांट्स है, सिर्फ आप एक ही में पॉलन ग्रेन्स को गिराए तो फिर बाकी सबका क्या होगा? फिर आप उसमें ही टैग लगाए। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, और कोई प्रश्न? एक मिनट बेटा। शिल्पा बोलिए बेटा। तो आपने बोला था कि पूरा इस टाइम के लिए वो एंटीसिस कंप्लीट होने के लिए 7 दिन लगते हैं। ठीक है। तो सर फिर हम जो पॉलिनेशन कराते हैं वो तो एक ही बार में कराया जाता है, तो फिर उसमें वाह, माय गुडनेस, वंडरफुल 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 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया शिल्पा, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया बेटा। यस यस यस, बहुत अच्छा प्रश्न बेटा। और बेटा और कुछ शिल्पा? शिल्पा तुम कहाँ से हो? उड़ीसा। उड़ीसा। तुम यहाँ BHU मेन कैंपस में हो ना? नो सर, RGSC। लेकिन बेटा बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, और सर जो अपने वीडियो में इमस्कुलेशन के बाद तो रैगिंग नहीं किए थे। इमस्कुलेशन बाद बैगिंग नहीं किए थे? नो सर। हाँ, सर आप तो पॉलिनेशन कराने के बाद उसका बटर पेपर में बैगिंग किए थे। उससे
पेरेंट था, हाँ, उसको आप वीडियो में बोले कि उसको मतलब ट्रिगर कैसे इमैस्कुलेशन करके रखे। इमैस्कुलेशन करके छोड़ देंगे, ऐसे ही है, बोला है मैंने, छोड़ देना है। नहीं सर, मतलब उसमें आप बैगिंग नहीं किए थे इमैस्कुलेटेड वो जो प्लांट को। अच्छा, हमने बोला नहीं था ना कि बैगिंग मत करना इमैस्कुलेशन के बाद, ऐसा बोल दिया है क्या? नहीं, आप ऐसे नहीं बोले। बोले नहीं, ठीक है, इसको हम डील करेंगे बेटा। और कुछ? नो सर। और कुछ? और किसी का कुछ डाउट? ये आकाश, वो दूध की चाय थोड़ा सा बना, आधा कप ही बना। हाँ बेटा पूछिए। आप लोग सब लोग हाँ प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बोलिए। बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। स्वाति, स्वाति है इसमें? यस सर। आपने कोई प्रश्न नहीं किया? सर वो आपने बोला ना कि इमैस्कुलेशन के बाद जो बैगिंग करते हैं उसके बाद पॉलिनेशन से पहले, पॉलिनेशन के टाइम पे बैगिंग को हटाते नहीं है। नहीं हटाते हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? सर फिर बिना हटाए हम कैसे उसको करेंगे, वो चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये स्वाति बोली ना? यस सर। ठीक है। हाँ, और सर और आपने प्रोटीन बोला था कुछ, बोट लीव करके, हाँ वो भी सर समझ में नहीं आया था। ठीक है। और वैष्णवी, यस सर। प्रश्न करो। सर आपने एंड में जब हम लोग इसकी टर्मिनेशन के लिए आपने बोला है, तो उसमें आपने बोला है कि कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तो सर आप कुछ प्रिकॉशंस मेंशन करेंगे कि क्या क्या बेसिक ठीक, प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए ठीक टर्मिनेशन है। से पहले जब हाँ। हम पॉलिनेशन करते हाँ हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और कुछ? सर हाँ बेटा बोलिए। सर ये कैसे मालूम करेंगे कि सर जो प्लांट हमने चूज किया है उसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है? अभिषेक, अभिषेक ना? यस सर। कैसे जानेंगे ना कि हाँ कि अभी सर वो कि पॉलिनेशन नहीं हुआ है? यस सर, इमैस्कुलेशन से पहले। पॉलिनेशन हुआ कि नहीं है? अच्छा अच्छा, इमैस्कुलेशन पहले, यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे जानेंगे इमैस्कुलेशन जब करने जा रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि इसमें पॉलिनेशन अभी नहीं हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और भी हमें लगता है इतने क्वेश्चन से और वीडियो से जो आप लोगों ने देखा है, सब मिलाने के बाद आप परफेक्ट हो सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन राइस के लिए। क्यों, ऐसा लगता है कि नहीं प्रियंका?
शिल्पा, हाँ सर। ऐसा लगता है कि नहीं कि आपने वीडियो जो देखा और इतने जो प्रश्न आ गए हैं इसमें क्लियर अगर हो जाए तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं बिना हमारे बताए? कर लेंगे? कर लेंगे ना? कॉन्फिडेंस आएगा, आ जाएगा कि नहीं? नहीं है? आ जाएगा। यस। तो चलिए 1 बाय 1 चलते हैं हम लोग। शुभम ने प्रश्न किया था आपने टैग पे सर वो पेंसिल से क्यों लिखा, पेन से क्यों नहीं लिखा? पेन जो है जब आप बारिश होता है और धूप होता है, ओस पड़ती है, तो पेन धीरे धीरे क्या होता है 60 दिन में, 60-65 दिन में वो पेन का इंक खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। और HB पेंसिल का जब आप यूज़ करते हो तो महीना क्या 2 महीने तक ऐसे ही रहो खेत में, बारिश हो, धूप हो, ओस पड़े, कुछ भी हो, आपका वो वैसे ही पड़ा रहता है। शुभम, ये दिस इज प्रैक्टिकल, आई एम टेलिंग यू। शुभम, यस सर। मानोगे मेरी बात कि नहीं मानोगे? हाँ सर। मानोगे? सर आप इतना, यस सर। नहीं हाँ, सर कह दिए, इतने इससे नहीं है, ये प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं इसलिए बता रहे हैं। चावल कैसे ग्रो होगा, दूसरा प्रश्न यही था ना शुभम? यस सर, इसमें सर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं सर, आप लोग सर क्या बता? कल्चर करते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं। नो, वी डोंट गो फॉर टिश्यू को, तब तो फिर मेरा सब तो ब्रीडिंग खत्म हो जाएगा। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। दिस इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग, आसानी से किसान से भी करवा सकते हैं। एक प्रोग्रेसिव किसान हो उससे मैं करवा लूंगा। बेटा वो जो आपने इमेस्कुलेशन किया है, आधा काट दिया, वो स्पाइकलेट तो आप नेचुरली जो है जो दाना बनेगा आधा बाहर नेकेड रहेगा, और आप उसको खेत में ऐसे जैसे धान को सीडलिंग वो सीड बेड में डालते हैं, उसको डाल दिए तो मैक्सिमम तो सड़ जाते हैं हमारे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके एक एक दाने बहुत प्रेशियस हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, लैब में ही अपने पेट्री डिश होता है ना, और वो आप ब्लॉटिंग पेपर डाल देते हैं, सोखता जो कागज होता है, थोड़ा पानी डाल दिए और इस चावल को रख दिए उसमें, रूम टेम्परेचर पे वो 2-3 दिन में जर्मिनेट कर जाएगा। अब 4-5-6 दिन में वो सीडलिंग आ जाएगी कि आप उसको सीड बेड में आप डाल दीजिए, और सीड बेड में डाल देते हैं फर्स्ट क्लास। उसको फिर 21 डेज 25 डेज में नॉर्मल ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, इफ यू डू यू विल बी हैप्पी टू सी दैट इट इज़ वेरी इजी टू डू। शुभम, यस सर, समझ गए सर। नहीं पूछो, अगर तुमको अभी भी शंका लग रहा हो पूछो। नहीं सर, क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। लग रहा ना कि कैसे हो गया चावल, तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि आज तक चावल से हम पौधा निकाल लेंगे। लग रहा है ना शुभम? यस सर, लग रहा है सर। सभी खुश हो गए होंगे, सब जाएंगे चावल से निकालेंगे पौधा। ऐसा नहीं करना है। पर उस चावल में एक गलती हाँ बोलो। सर, ये जो नॉर्मल चावल रहता है सर, उसको सर एक बार सर कुसन देते हैं तो सर वो गर्म हो जाता है। हाँ, पार बॉइल्ड चावल उसको वाइबिलिटी खत्म। अगर पार बॉइल्ड नहीं है, नॉर्मल, हाँ नहीं नॉर्मल है तो हो जाएगा, नॉर्मल है तो उसमें हो जाएगा। जो पार बॉइल्ड है, जिसको हम उष्णा चावल कहते हैं, वो सब रहेगा तो नहीं, तो मर गया, वो तो वाइबल है ही नहीं, एम्ब्रियो डेड, जाइगोट मर गया है। वो दिया मेल में पेनकिल क्यों कीचड़ में डालें? दिया, यस सर। हाँ बेटा आप बताइए। कीचड़ में चूंकि मैं अरेंज नहीं कर पाया था वो आपका क्या नाम है कि पॉट अर्दन पॉट, इसमें पानी डालना है, पानी डाल के उसको रखना है इसलिए कि टर्जिड रहे वो, नहीं तो तुरंत थोड़ी देर में 10-5 मिनट में सूख जाता है वो। आप क्योंकि आप मेल दूसरे फील्ड से जो है लेकर आते हैं, दूसरे फील्ड से लेकर आए, काट के लाए, जब काट दिए तो मरेगा ही ना वो, इसलिए हम लोग पानी में डाल देते हैं कुछ देर तक, तो टर्जिड रहने से वो बना रहेगा जिंदा। ठीक है, तो नॉर्मल वे में अगर जिंदा रहेगा तो ठीक से उसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से आएंगे, इसलिए हम लोग
तो नहीं था तो हमने कीचड़ में डाल दिया था दिखाने के लिए कि भाई नहीं है तो कीचड़ में थोड़ा मॉइस्चर तो रहेगा ही, जिससे वो मॉइस्ट रहेगा। दिया ओके सर। ठीक है ना? हाँ। गुड। भौमिक, यस सर। 1/3 पोर्शन ऑफ स्पाइकलेट क्यों कि अच्छा, क्या मतलब, क्या कहे थे? मेल पेनिकिल में, हाँ, इसमें भौमिक ऐसा है कि उसमें कभी कभी देखते हैं ना हम लोग कि जो पेनिकिल लाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, उसको एंथेसिस होने में। तो हम लोग जब कटिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है और जल्दी से निकल जाता है। और फिर जो है नहीं भी निकला और निकलने लायक है अभी, तो जब फिर हम लोग शेकिंग करते हैं तो काट देने से क्या होता है कि सारा एंथर जो है पॉलन ग्रेन उसके गिरने लगते हैं, इसलिए वो इजी हो जाता है और कोई बात नहीं है। और आप ठीक है, ये क्लियर है ना भौमिक? हाँ सर। अब कौन सा फ्लावर कल ओपन होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे इमर्ज होता है ना, वो बूट लिप से बाहर आता है, अंदर है ना, कोई पूछा था बूट लिप क्या है, जो अंदर है वही बूट लिप है, अंदर पेनिकिल है वो बूट लिप है, स्वेल करता है। तो आपको स्वेलिंग में दिखेगी कल तक ये इमर्ज करेगा, अब लगता है कल इमर्ज करेगा, तो देखोगे कल से इमर्ज करना शुरू करता है। तो 50% जब बाहर आ जाता है बूट लिप के अंदर से, वही स्टेज आपका है। तो उसमें आप देखोगे ऊपर जो है, जो ऊपर वाले स्पाइकलेट्स हैं, हो सकता है 2 4 5 स्पाइकलेट्स ऑलरेडी एंथेसिस हो चुका हो। एंथेसिस जब हो चुका होता है बेटा, तो हमने बताया था ना कि जब एंथेसिस होता है उसके 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर वो फिर क्लोज हो जाता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो हुआ था नहीं हुआ था से पता ये ऐसे चलेगा कि जब आप वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है, आप रोशनी की तरफ उसको करके देखते हो तो अंदर खाली दिखेगा, इम्प्टी दिखेगा। इम्प्टी मतलब एंथर अंदर नहीं है। अब बाहर अगर 1 दिन 2 दिन पहले हुआ है तो जो आपका फिलामेंट जो बाहर छूट जाता है बंद होने के बाद, बाहर रह जाता है। फिलामेंट लंबा होता है ना, लंबा होकर बाहर निकलता है, और जब लंबा होता है फट जाता है एंथर। तो एंथर भी जो इम्प्टी उसके पॉकेट हैं एंथर के, बाहर ही सूखे ड्राई धागा की तरह चिपके रहते हैं वो फिलामेंट और उसके एंथर, इम्प्टी एंथर के पॉकेट। तो वो भी दिखता है 1-2 दिन तक, तो दिखता है, फिर हवा में उड़ जाता है वो। तो 2-3 दिन बाद अगर आप देखोगे तो वो अंदर जो है आपको एंथर्स नहीं दिखेंगे, मतलब आपका वो काम हो चुका है जो आप करना चाह रहे हैं, सेल्फिंग हो चुका है। तो उनको हम लोग हटाते हैं। उसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि ये उसी के जस्ट नीचे है, इसका मतलब अब ये कल खुलेगा। ये क्लियर है, बहुत क्लियर है। ऊपर का खुल चुका है तो अब उसके नीचे का खुलेगा। तो ऊपर का जो खुल चुका है उसको काट के हटा दो। नीचे जो है जो इस वो रहेगा इमेच्योर, उसको हटा दो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन करेगा। तो इसलिए हम बूट लिप को पूरा 50-60% ही अगर निकला है उसी को मेन वही पकड़ते हैं। तो उसको पूरा हम खोलते हैं, खोल के उसको कट कर देते हैं, जिससे पेनिकिल हमारी पूरी इमर्ज हो जाए। और जो स्पाइकलेट्स जो कच्चे हैं, जो इमेच्योर हैं, सबको हम हटा देते हैं एक एक करके। और ऊपर का मेच्योर्ड उसको हटा दिए, बीच में वही 25-30 बचता है, उसी को हम रखते हैं। तो वो प्रैक्टिस से बेटा क्लियर हो जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम भौमिक, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कौन सा कल खुलने जा रहा है फ्लावर स्पाइकलेट। भौमिक, इज इट ओके? ओके सर, गॉट इट। देन कम टू अंशु। 2 बजे के बाद क्यों हो जाता है एंथेसिस बंद क्यों हो जाता है अंशु? अंशु, यहाँ हम एक कहना चाहेंगे, कहाँ रहते हो अंशु तुम? गिरिडीह झारखंड। अब मैं भी झारखंड में 17 साल रहा हूँ, पता है ना? यस, नहीं पता है? पता है सर। पता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अंशु ये बताओ, रात की रानी का नाम सुने हो? सर एक फ्लावरिंग, हाँ सर, एक प्लांट है। सही है ना? 20 हाँ सर, हाँ। ओके, उसको जानते हो क्या है वो? जानते नहीं हो सर। नहीं जानते हो, देखे भी नहीं हो। उसका बहुत अच्छा महक होता है। रात
वो दिन में एक भी फूल नहीं देखोगे, उसमें नहीं खिलता है वो। रात में खिलेगा और कई 100 मीटर्स तक उसकी खुशबू जाती है, महक जाती है। आई मीन, क्यों अभिषेक? अभिषेक नहीं बोलेगा। अंशु तुम ही बताओ, अंशु तुम ही बताओ, ऐसा सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं? दिन में उसका एक भी फूल नहीं दिखेगा, रात में जाओगे गुच्छे गुच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं, रात में ही खिलता है। अंशु, अरे हाँ ना बोलो, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जल्दी जल्दी बोलो। सर नहीं सुना है इसके बारे में, देखेंगे पिंक कलर का फ्लावर होता है। नहीं बेटा, पिंक नहीं होता, व्हाइट होता है। हाँ, मतलब क्रीम कलर कह सकती हो, जनरली क्रीम कलर का होता है। व्हाइट या क्रीम ऐसे होता है। और उसकी एंथेसिस रात में ही होती है, गुच्छे गुच्छे में, गुच्छों में खिलता है, रात में ही खिलता है, पूरा महक चारों तरफ फैला देता है। रात की रानी हम लोग बोलते हैं। तो यहां उदाहरण का मतलब मेरा ये था अंशु कि दिस इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम, फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट प्लांट्स। वही तो पढ़ना है आपको, तभी तो आप ब्रीडिंग कर पाओगे। वही जानना है, हर क्रॉप का आपको वो जानना जरूरी है। बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन यू मस्ट नो दैट। वो जान लोगे तो आप एक क्रॉप में, कैसे हमने बताया राइस में, यही चीज आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। आम, अमरूद, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन उन सबका फ्लोरल बायोलॉजी जानोगे तब। यहाँ तो ब्रीडिंग आप जान जाओगे कि इमैस्कुलेशन कैसे करते हैं, पॉलिनेशन, लेकिन अब उस क्रॉप में, उस फ्रूट्स में, जिसमें भी करना है, उसमें आपको उसकी बायोलॉजी समझनी होगी। तो बेटा ये फ्लोरल बायोलॉजी है कि ये बंद हो जाता है इतने बजे। इसमें हम नहीं अब कुछ इससे ज्यादा बता पाएंगे। अंशु? ओके सर, गुड। आदर्श, पॉलन वायबल आफ्टर डेhiscence। हाँ, पॉलन वायबिलिटी, डेhiscence फटने की बात कर लो। एंथर जब फट जाता है, एंथेसिस ओपन हुआ, एंथर उसी समय फटेगा, वही फटने की बात हो गई। जैसे ही फटा, इसके बाद फटने के बाद वो वायबिलिटी उनका, हमने कहा ना 3 से 5 मिनट तक पॉलन गिरने रहते हैं। वही मस्टर्ड का रख दो तो आप करीब, हमें लगता है 20-25 दिन तक आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर, या 45 दिन तक रूम टेम्परेचर में पाया गया, रखा गया। अब बताऊंगा जब मस्टर्ड की बात आएगी। वो बायोलॉजी, फ्लोरल बायोलॉजी, तो उससे क्या हो, ये उससे ये है कि आप रख लो। कोई अर्ली वैरायटी पहले ही हो गई और आपकी फीमेल अभी नहीं फ्लावर कर पाई है, 10 दिन 15 दिन बाद करेगी, वेट फॉर दैट, आप पॉलन रख लो उसको, क्योंकि आपको पॉलन तो आगे मिलेगा नहीं। रख लिया, फिर उसी से ले आके पॉलिनेट कर दिया। तो आप डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोरल बायोलॉजी यू हैव टू एडजस्ट योर इमैस्कुलेशन पॉलिनेशन प्रोसीजर। ये ठीक है आदर्श? यस सर। आदित्य, इमैस्कुलेशन में पॉलीथीन बैग, बेटा पॉलीथीन ये वेंटिलेशन होना चाहिए ना ठीक से। आपके बटर पेपर बैग वगैरह से सब ठीक रहता है, प्रॉपर एयरेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा, ये सब पाया गया है। मसलन क्लॉथ आप यूज करते हैं, मसलन क्लॉथ भी यूज किया जाता है, लेकिन पॉलीथीन तब तो खत्म हो जाएगा। फिर उसको ठीक से उसमें प्रॉपर तुरंत वो आपको फंगस ग्रो करेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंदर का, वो मर जाएंगे सब। इसलिए बेटा हम लोग बटर पेपर, बहुत आसान होता है, बटर पेपर बैग यूज़ करते हैं, या मसलन क्लॉथ ले लीजिए, उससे पूरा प्लांट ही ढक दीजिए, ऐसा भी है। आदिति, यस सर। सुनाई दिया आंसर हमारा? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। काजल, कंपोजिट एंड सिंथेटिक्स, इसको लास्ट में लेंगे, अगर समय रहेगा तो बता पाएंगे। ठीक है काजल? प्रियंका, यस सर। प्रियंका ने पूछा था पॉलिनेशन के बाद ग्रीन कैसा दिख रहा था।
हाँ, नहीं पॉलिनेशन के बाद ग्रीन नहीं बेटा, वो ऐसा है ना कि दाना आप खोल के देखो ना, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा 24 घंटे में, इसके बाद 30 दिन 35 दिन में हमने कहा पक जाएगा, तो पकने के पहले दाना खोल के देखो ना, स्टेजेस होंगे ना, मिल्की स्टेज है, उस समय जब मिल्की स्टेज में है तो देखोगे कि ऊपर कवर जो है ग्रीन ही दिखेगा, बाद में धीरे धीरे जब मेच्योर करेगा तब वाइट होगा दाना का, समझ गई। तो हो सकता है जो हम दिखाए हों वो हाफ नेकेड, अगर इमेस्कुलेटेड रहा होगा तो दिखाए हो तो हाफ नेकेड रहा हो, तो वो दाना मेच्योर नहीं किया होगा, तो वो तो हरा रहेगा ना वो, जब तक मेच्योर नहीं करेगा। मान लीजिए पॉलिनेशन के 10-15 दिन बाद हमने उसको, ऐसा रहा हो 15 दिन पहले उसमें पॉलिनेशन किए रहे हो हम लोग इमेस्कुलेट करके, तो वो अगर हम पेनिकल दिखाएंगे तो वो तो दाना हरा दिखेगा ही, आधा नेकेड रहेगा आधा अंदर रहेगा। वो जब पक जाएगा तो वो हो जाएगा सफ़ेद, समझ गई प्रियंका। और प्रियंका आपने एक और प्रश्न किया था, वो हमें नहीं समझ में आया। उतने प्लांट में एक ही में पॉलन डाले हैं, बाकी प्लांट का क्या करना है बेटा? तो बाकी वो तो हम डाले हैं आपको दिखाने के लिए ना बेटा, हमें डालना थोड़ा था वहाँ, वो तो हम आपको दिखाने के लिए डाले हैं। करने के लिए तो हम लोग एक एक पौधे का, हर पौधे का थोड़ा करते हैं। जैसे कोई भी क्रॉस बनाना है, स्टूडेंट्स अगर अपना वो करते हैं पीएचडी वगैरह के लिए, एमएससी के लिए, तो उनको चाहिए कि एक एक क्रॉस में कम से कम 150-200 सीड मिले। लेकिन हम लोग जब क्रॉस करते हैं ब्रीड करने के लिए वैरायटी, तो 25-30 आपने देखा होगा पेडिग्री मेथड में, 25-30 सीड, या बल्क मेथड में 25-30 सीड इज एनफ पर क्रॉस। तो हम लोग जिसको क्रॉस करना होता है उसमें 25-30 सीड एक पेनिकल से हमारा काम चल जाता है। और बाकी तो अपने आप पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसको हमें थोड़ा करना है सबको पॉलिनेट। सब में दाना तो बैठ रहा है अपना सेल्फिंग से, सबको सेल्फ करना है, सब सेल्फ हो रहा है। जो हमारी वैरायटी ऑलरेडी रेडी हैं रिलीज़ के लिए, अब तो उनको थोड़ा कुछ करना है। उनको आइसोलेशन में 3 मीटर की डिस्टेंस चारों तरफ से रहे, आइसोलेट रहे, तो उम्मीद करते हैं कि सेल्फिंग होगी, उसमें प्योर हमारा सीड बनेगा। राइस का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो उसमें हमें थोड़ा कुछ करना है, सभी प्लांट में हमें थोड़ा कुछ करना है। तो तुमको लगता है कुछ कंफ्यूज कर रही हो प्रियंका, या कुछ और पूछना चाहती हो? तो हम नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारी बात, ऐसा बोलो। क्लियर है ना? ओके शिल्पा, एक पेनिकल में, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बहुत तगड़ा था शिल्पा। एक पेनिकल में 7 दिन लगते हैं, तो आपने एक ही दिन पॉलिनेट किया तो कैसे होगा? है शिल्पा, यही ना? तो बेटा एक पेनिकल में जैसे करीब 200, जनरली 200, 250, कभी कभी 300-400 भी स्पाइकलेट्स होते हैं। मान लो 200 था, हमने कितना लिया शिल्पा? एक पेनिकल में हमने कितना लिया इमेस्कुलेशन के लिए शिल्पा? एक पेनिकल में हमने कितना इमेस्कुलेट हमने करने कहा है ना कि इतना ही हम लोग रखते हैं एक पेनिकल में, जिसमें क्रॉस बनाते हैं। हैं, कितना कहा था हमने? 15, 20, 25, 30 ऐसे 15, 20, 25, 30 तक कर सकते हैं। बाकी बेटा 200 स्पाइकलेट्स थे, हमने 20-25 ही लिया मान लो। बाकी क्या किया मैंने? रिमूव कर दिया, अब तो है ही नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि, हाँ बोलिए। तो वो जो 15 दिन तक लिए थे, तो ये कैसे पता चलेगा कि उस 15 दिन का भी एक ही तरह? हाँ, तो वही प्रश्न उसका भी था ना कि ये कैसे पता चलेगा कि कल एंथेसिस इसमें होने वाला है। तो वही प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप तो, मैंने बताया ना 50 से 60% बाली बाहर निकली है बूट लिप से, तो आप उसको पकड़ते हैं। अब पकड़ते जब हैं तो ऊपर देखते हैं कुछ ऑलरेडी एंथेसिस हो चुका है, उसको कट करके हटा देते हैं। नीचे इमेच्योर है, उनको सारे को हटा देते हैं। बीच में जो हैं ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि कल ऑलमोस्ट वो खिलने वाला है। एंथेसिस जो है अब 200 हैं, तो 200 में 1 हफ्ते लग रहे हैं। तो ये जयासुधा कुछ कहना है क्या? कुछ था? हो गया, कंप्लीट हो गया, बस 2 मिनट और लगेंगे।
2 मिनट और बैठिए। तो वो है बेटा। तो अब आप बताइए कि 200 नहीं 200 है, उसमें 7 दिन लग रहा है, तो 25-30 जो है वो तो उम्मीद करता हूं 1 दिन में हो जाएगा। बोलिए। तो ये उम्मीद की जाती है कि 25-30 में हो जाएगा। ठीक है, 25-30 में नहीं होगा, 15-20 में हो जाएगा। हम 2 पेन किलर टच करेंगे। अदरवाइज ये एक इमेस्कुलेशन को कई दिन पॉलिनेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी टफ। एक दिन कर दिया, जितना मिल गया मिल गया। एक बाली की जगह हम 2 बाली कर देंगे। समझ गए शिल्पा? ओके, दैट्स गुड। स्वाति, पॉलिनेशन के समय बैग नहीं, अच्छा तुम्हारा एक और प्रश्न था, इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग नहीं किए थे। शिल्पा हो गया? हाँ, इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग करना है, नहीं करने से नहीं होगा। स्वाति, पॉलिनेशन के समय बैग नहीं, हाँ पॉलिनेशन के समय बैग नहीं हटाना है तो कैसे करेंगे? बेटा पॉलिनेशन के समय बैग हमने बताया था अभी थोड़ी, जब स्टार्ट किया था उसी समय मैंने बताया था कि पॉलिनेशन के समय बैग नहीं हटाना है। बैग हटाओगे तो फिर गलती से हमने वहाँ दिखा दिया है, हटा दिया है, लेकिन वो नहीं करना है। बैग इंटैक्ट रहेगा। आप ऊपर से कट करेंगे, क्योंकि आप ओपन कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत सारे पॉलिनेशंस अनवांटेड पॉलिनेट कर देंगे उसको, इसलिए बैग इंटैक्ट रहेगा। ऊपर से हम कट कर देते हैं, बैग को ओपन करते हैं और पिचका हुआ है तो उसको थोड़ा सा फूंक करते हैं, फूंकते हैं, फूल जाता है और आपको जो इमेस्कुलेशन किए हुए साफ दिखता है। और उसमें जो आप अपना मेल पेन किल लाए हैं बस उसको आप ये कर दीजिए, शेक कर दीजिए सारे पॉलिनेशन के बाद दोबारा से बैगिंग करनी पड़ेगी। बैगिंग क्यों करना? बैग तो लगा ही हुआ है बेटा। ऊपर से उसका बैग का ऊपर से मुंह खोले हैं ना आप, ऊपर से केवल मुंह खोले हैं, आपने पॉलिनेशन कर दिया। अब उसको जो है मोड़ दीजिए, मोड़ के स्टेपल लगा दीजिए, हो गया। और टैग पे लिख दीजिए पॉलिनेटर का नाम, मेल का नाम, बस खत्म हो गया। नहीं, हमें लगता है क्लियर है, ठीक ना? हैं? ओके। वैष्णवी, सीड जर्मिनेशन को प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। बेटा वो सीड तो हमने बताया था, शुरू में बता दिया ना कि सीड तो वो नेकेड है ना, वो तो चावल हो जाएगा, सीड तो है नहीं, वो चावल हो गया वो, इसलिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो हमने बताया है कि पेट्री डिश में हम लोग कर देते हैं, जर्मिनेट कर जाता है, 3-4-5 दिन में थोड़ा सीडलिंग आ जाता है, फिर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं उसको नर्सरी में। इसके बाद जो है वो फिर 25 दिन में, 21 से 25 दिन में हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं मेन फील्ड में। वैष्णवी, क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है ना? सेटिस्फाइड ना? यस सर। अभिषेक, कैसे जानेंगे कि पॉलिनेशन नहीं हुआ है? तो ये तो क्लियर हो गया होगा अभिषेक, हमने पहले ही बता दिया कि कैसे होता है, कैसे दिखता है, जिसमें एंथेसिस हो चुका है और जिसमें एंथर्स अंदर हैं वो दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है करीब करीब। सूरज की रोशनी की तरफ करके देखेंगे तो दिखता है उसमें एंथर है कि नहीं है, नहीं है तो हो चुका है। अभिषेक, अभिषेक यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। तब भी एरर के चांसेस होते होंगे सर। बेटा तब भी एरर के चांसेस होते होंगे सर। एरर कैसे होगा बेटा बताइए, कैसे जानेंगे पॉलिनेशन नहीं हुआ? नहीं, कैसे जानेंगे पॉलिनेशन नहीं हुआ? कैसे एरर कैसे रहेगा बताइए आप? जो हम पेनकिल लेने जा रहे हैं उसमें सारे स्पाइकलेट्स हमको पता है कि कौन से किस में हो चुका है ऑलरेडी पॉलिनेशन। ये बात आप पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? वो नहीं देखेंगे हाँ उसे पॉलिनेशन हो गया, हो चुका है, जिसमें अंदर एंथर्स कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, आप रोशनी में करके देखो सब दिख जाता है, क्लियर है। जिसमें हो चुका आप काट करके हटा दीजिए, तो उसमें कहाँ चांसेस, कहाँ कोई चांस नहीं है। और इमेस्कुलेशन अच्छा से करिए, अच्छा से मतलब कि एंथर कोई टूटे नहीं। आप बाहर 6 एंथर आप देखते हैं ना निकाल के, और फिर अच्छा से देख लेंगे, अगर टूट गया है तो छूटा हुआ है अंदर, तो वो गड़बड़ है, वो नहीं करना है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो हमें लगता है सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम आई विल टेक लीव
काजल के क्वेश्चन का आंसर मैं फिर बताऊंगा बाद में। मक्के के केस में अब तो खैर अब यूज़ नहीं हो रहा है, हाइब्रिड्स ही लोग यूज़ कर रहे हैं, कंपोजिट सिंथेटिक्स नहीं यूज़ हो रहे हैं। कंपोजिट सिंथेटिक्स में बेटा अब फिर हम डील करेंगे बाद में। कंपोजिट सिंथेटिक्स में दोनों में इनब्रेड, जैसे हाइब्रिड बनाने में 2 इनब्रेड हम यूज़ करते हैं, कंपोजिट सिंथेटिक्स बनाने में हम 4-5 इनब्रेड्स यूज़ करते हैं। 4-5 इनब्रेड्स में आप क्रॉसेस बना देते हैं, बना के सीड को जो आता है उसको फिर ग्रो करते हैं, बल्क कर देते हैं सीड को। इसमें इनब्रेड्स सिलेक्शन में कंपोजिट्स में हम लोग विजुअली कर लेते हैं फिनोटिपिकली, और सिंथेटिक्स में हम लोग जो है उसको कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करके करते हैं। अदरवाइज इसको डिटेल में बाद में बताएंगे। ये चूंकि आज के इसमें नहीं था तो काजल हम बाद में बता देंगे इसको, कंपोजिट सिंथेटिक्स, ठीक ना, बाद में कभी बता देंगे। काजल नहीं सुनाई दे रहा? हाँ ठीक है। Yes sir, yes sir. तो Yes sir. ओके, सो आई एम क्लोजिंग नाउ टुडेज लेक्चर, हैं, आई मीन क्वेश्चन आंसर आवर, ठीक ना? बंद करें? अभिषेक, शिल्पा, स्वाति, अब नहीं कुछ पूछना है? ओके सर, बंद करते हैं। ओके, हैव ए गुड डे प्लीज। थैंक यू सर। ओके 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 ओके।